जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बूस्टर सीरीज के माध्यम से एक ऐसी विलोम शब्द की क्लास आप लोग देखने जा रहे हैं, जिस क्लास को अगर आप साथियों देख लेते हैं, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो मेरा मानना है साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनेंगे विलोम शब्द के, लगभग 3 से 4 बनते ही बनते हैं। तो वो सारे के सारे साथियों क्वेश्चंस आप आज की इस वीडियो के माध्यम से ही देखेंगे। यहीं से साथियों वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है तो देखिएगा विलोम शब्द का कितना ज्ञान आपको है, कितना इस टॉपिक पर आपको अपनी पकड़ है। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। तो प्रतिकूल का विलोम क्या होगा साथियों? अनुकूल होगा। आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। सृष्टि का साथियों विलोम क्या होता है? तो सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है। सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है। उसके बाद देखिए सहचर का साथियों विलोम क्या होगा? तो सहचर का विलोम क्या होगा? अलगाव होगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। देखिए सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे पूरे चैप्टर को, कुछ चुनिंदा मिनटों में हम लोग साथियों पूरा उड़ा देंगे। तो विराट के विलोम की अगर बात करें तो विराट का विलोम साथियों क्या होता है? क्षुद्र होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए स्पृश का विलोम क्या होता है? बताइए। स्पृश के विलोम की अगर बात करें ना तो आ लगा दो, यानी कि छोटा आ लगा दो सिर्फ, तो स्पृश का विलोम क्या हो जाएगा? अस्पृश्य हो जाएगा। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है और उस जो अशुद्ध युग्म है ना उसका साथियों आपको चयन करना है। बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, देखिए आयात का विलोम निर्यात होता है, दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, लेकिन आमिष का विलोम साथियों सामिष नहीं होता। इसलिए कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला अशुद्ध है। अब उसके बाद देखिए अमर का साथियों विलोम क्या होगा? तो अमर का विलोम क्या होगा? मृतक होगा, मृत्यु होगा, मरण होगा या मृत होगा। तो क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अमर का जो विलोम होगा वो मर्त होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए उक्त का साथियों विलोम क्या होता है? बताइए। देखिए जो भी सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो भी मॉडरेट क्वेश्चन है, जो भी हार्ड क्वेश्चंस है, ये तीनों क्वेश्चन साथियों आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे और इस पूरे चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो उक्त के विलोम की अगर बात करें ना तो अनुक्त हो जाएगा साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? बताइए। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है साथियों? अंतर्मुखी का विलोम होता है, अगर आपने चयन किया है बहिर्मुखी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आकाश का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका साथियों आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। तो आकाश पाताल एक कर देना कहते हैं ना, ये तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सगुण शब्द का साथियों विलोम क्या होता है? बताइए। तो सगुण की अगर बात करें ना तो सगुण का विलोम जो होगा ना वो दुर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्गुण हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अपशकुन का विलोम क्या होता है? बताइए। देखिए अपशकुन की अगर बात करें, आपने एक शब्द सुना होगा शकुन, तो शकुन का विलोम पूछा जाए तो अपशकुन बता देना, अपशकुन का विलोम पूछा जाए तो शकुन बता देना। साथियों दोनों बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित शब्द का विलोम है? तो आवेशित साथियों क्या होगा विलोम? आवेशित का जो होगा ना वो अनावेशित होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अर्जन का साथियों विलोम क्या होगा? बताइए। तो अर्जन का साथियों विलोम क्या होगा? अर्जन का विलोम जो होगा वो व्यन होगा। क्या हो जाएगा? अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? व्ययन हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कथित का साथियों क्या होगा? कथ्य होगा या अकथ्य होगा, अकथित होगा या कथनीय होगा। तो कथित का विलोम क्या हो जाएगा? अकथित हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। प्रच्छन्न की साथियों जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो प्रच्छन्न का विलोम की अगर बात करें तो क्या होगा साथियों? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, प्रतिपन्न होता है। क्या होता है? प्रतिपन्न होता है, यानी कि प्रच्छन्न का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो प्रतिपन्न आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? बताइए। तो प्रभावी का साथियों विलोम नहीं है, बहुत ध्यान से आपको देखना है साथियों। देखिए प्रभावी का विलोम अप्रभावी भी होता है।
प्रभावी का विलोम निष्प्रभावी भी होता है और प्रभावी का विलोम प्रभाव शून्य भी होता है, लेकिन साथियों प्रभावी का विलोम अप्रयुक्त नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। तो अश्लील का विलोम क्या होगा, छोटा आ लगा है, छोटा आ हटा दीजिए, बचेगा क्या, बचेगा आपका शलील, और शलील ही साथियों ये आपका अश्लील का विलोम हो जाएगा। उसके बाद देखिए मूक का विलोम साथियों क्या होगा बताइए। तो मूक का विलोम अल्पभाषी होगा, वाचाल होगा, मृदुभाषी होगा या कटुभाषी होगा। तो मैं कहूंगा साथियों वाचाल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नूतन का विलोम साथियों क्या होगा बताइए। नूतन के विलोम की अगर बात करें साथियों, प्राचीन होगा, पुरातन होगा, अर्वाचीन होगा या वर्तमान होगा। तो साथियों पुरातन हो जाएगा, यानी कि नूतन का विलोम पुरातन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरुण का विलोम है बताइए। तो तरुण के विलोम देखिए, तरुण का मतलब होता है एक तरीके से जवान, और तरुण का विलोम क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। जवान का विलोम क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, जिसको साथियों वृद्ध भी कहा जाता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। हस्व का विलोम क्या होगा, देखिए आपने सुन रखा होगा हस्व स्वर और आपने सुन रखा होगा दीर्घ स्वर। तो अगर बात करें साथियों यहां पर हस्व स्वर का विलोम जो होगा ना वो क्या होगा, वो दीर्घ हो जाएगा। यानी कि हस्व का विलोम पूछा जाए तो दीर्घ बताना है और दीर्घ का विलोम पूछा जाए तो हस्व बताना है। संपन्न का साथियों विलोम क्या होगा बताइए। निर्धन होगा, विपन्न होगा, विपद होगा या अस्थिर होगा। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे संपन्न का विलोम क्या होगा, विपन्न होगा। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उपेक्षा का विलोम क्या होगा बताइए। तो उपेक्षा का विलोम क्या होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे अपेक्षा होगा। अब पूछा जाए अपेक्षा का विलोम क्या होगा तो उपेक्षा आपको बताना, राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। आवर्त का साथियों विलोम क्या होता है बताइए। देखिए ये सभी के सभी साथियों विलोम जो शब्द है ना, ये सारी किताबों की अगर बात करें, सभी किताबों का निचोड़ एक तरीके से आपके सामने यहां पर पेश किया जा रहा है। इन सभी 100 विलोम शब्दों को देखने के बाद साथियों मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी किताब का कोई महत्वपूर्ण विलोम शब्द बाकी रह गया, क्योंकि मैंने साथियों सब कुछ इसमें कंप्लीट कर दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट है साथियों मुझे लग रहा था वो सब आपको यहां पर आज की इस वीडियो में देख लेंगे। देखिए आवर्त का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अनावर्त आपको बताना है। क्या बताना है, अनावर्त आपको बताना है। उसके बाद देखिए उपचय का विलोम साथियों क्या होता है बताइए। तो उपचय का विलोम ये आप लोग ध्यान रखेंगे अपचय होता है, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जागृत का विलोम क्या होता है बताइए। क्या जागृत के विलोम की अगर बात करें, निद्रा होता है, सुस्त होता है या सुप्त होता है या सुषुप्ति होता है। तो क्या होता है साथियों, सुप्त होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अथ का विलोम क्या होता है बताइए। अथ का विलोम भी साथियों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अथ का विलोम होता है, क्या होता है, इति होता है। यानी कि इति का विलोम अथ हो जाएगा और अथ का विलोम साथियों इति हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अभिज्ञ का साथियों विलोम क्या होता है बताइए। चलिए अभिज्ञ का विलोम क्या होता है साथियों, अज्ञ होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञ का विलोम है। देखिए अज्ञ की यहाँ पर अगर विलोम की बात करें ना तो अज्ञ का विलोम यहाँ पर विज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, विज्ञ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनभिज्ञ का विलोम शब्द है बताइए। देखिए अनभिज्ञ का यहाँ पर कौन सा विलोम है, तो अनभिज्ञ का विलोम जो होगा वो अभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अभिज्ञ हो जाएगा। उसके बाद देखिए वही चीज आपसे पूछी गई है। अभी भी आपसे अनभिज्ञ का विलोम पूछा जा रहा था और फिर आप सकते हो अनभिज्ञ का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या एक तरीके से बात करें, अभिज्ञ तो लिखा नहीं है लेकिन यहां पर प्रज्ञ एक तरीके से लिखा हुआ है। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, एक तरीके से साथियों प्रज्ञ हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सा विज्ञ का विलोम शब्द है बताइए। क्या कौन सा विज्ञ का विलोम है, तो विज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी के साथ। देखिए बहुत सारा यहां पर कंफ्यूजन होता है, अलग अलग ही आपको विलोम शब्द मिलते हैं, लेकिन इन विलोम शब्दों को मैं आपके लिए एक साथ लेकर आया हूं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन साथियों दूर हो जाए। सौम्य का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको उग्र बताना है, तो सौम्य का विलोम उग्र हो जाएगा। और कृतज्ञ का विलोम अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम साथियों जो होगा ना वो कृतज्ञ होता है। एक तरीके से क्या होता है, कृतज्ञ होता है। अगर कहीं पर साथियों आपको कृतज्ञ ऑप्शन में ना हो, अकृतज्ञ साथियों ऑप्शन में हो, तो वो आपको साथियों क्या, वो आपको लगा देना है। चलिए साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और वीडियो को अगर आपने लाइक न किया हो तो वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए। संकीर्ण का विलोम अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो संकीर्ण का विलोम क्या होता है, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। अनुराग का विलोम आपसे यहां पर साथियों कुल मिलाकर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए।
तो अनुराग का विलोम साथियों विराग विराग हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? अनुरक्त का विलोम साथियों क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से सापेक्ष का साथियों विलोम क्या हो जाएगा बताइए? सापेक्ष के विलोम की यहां पर साथियों बात चल रही है, क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो यहां पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सापेक्ष का विलोम जो होगा वो निरपेक्ष हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह का विलोम है बताइए? तो विग्रह का साथियों विलोम क्या होगा? विग्रह का विलोम जो होता है ना वो संधि होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि का विलोम क्या होगा, तो आपको साथियों विग्रह बताना है, और विग्रह का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? संधि बताना है। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समास का विलोम नहीं है? देखिए, समास का विलोम कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि समास का विलोम कौन कौन सा है। तो समास का विलोम साथियों व्यास होता है, समास का विलोम साथियों विग्रह होता है, समास का विलोम एक तरीके से खंड भी होता है, लेकिन संग्रह नहीं होता है। तो समास का विलोम साथियों संग्रह नहीं होता है, नहीं होता है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि का विलोम है, तो इसमें से संधि का विलोम कौन सा है साथियों बताइए? देखिए, विग्रह की अगर बात करें तो संधि का विलोम साथियों विग्रह होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा विलोम युग्म साथियों उस तरीके से सही नहीं, बताइए। देखिए, यहां पर अगर बात करें अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, बिल्कुल सही। अग्रज का विलोम अनुज होता है, बिल्कुल सही। उन्नत अवनत यहां पर नहीं होंगे, और आदान का विलोम होता है साथियों प्रदान। तो कुल मिला के अगर बात करें उन्नत अवनत ये सही नहीं है एक तरीके से विलोम, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर बात करें उस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा कि अवनत का विलोम होता है, क्या होता है? अवनत का विलोम साथियों उन्नत होता है, अवनत का विलोम। और यहां पर क्या लिखा हुआ था? अवगत लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहां पर अवनत होना चाहिए, अवनत। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि साधु का विलोम इनमें से कौन सा है बताइए। देखिए, बहुत सारी किताबें हैं, उसमें कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि साधु का विलोम साध्वी है, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि साधु का विलोम असाधु लिखा हुआ है। तो कुल मिला के साथियों जब आपके एग्जाम में आएगा तो ये दोनों नहीं आएगी, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है ना। वैसे अगर बात करें साथियों असाधु, यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अध्यवसाय का विलोम क्या होता है बताइए। तो अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? अनध्यवसाय होता है। क्या होता है? अध्याय अध्यवसाय का विलोम होता है अनध्यवसाय। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। बर्बर का विलोम साथियों क्या होता है बताइए? तो बर्बर का विलोम अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभ्य चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि ध्वंस, ध्वंस का विलोम साथियों क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, विध्वंस होता है, निर्माण होता है, विनाश होता है, या साथियों सृजन होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों निर्माण होता है एक तरीके से, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कौन सा पुष्ट पुष्ट शब्द का विलोम है बताइए? तो पुष्ट का विलोम क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे, बातें बताइए। चलिए, तो पुष्ट का विलोम साथियों क्या होता है बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों क्षीण होता है। क्या पुष्ट का विलोम जो होता है ना वो क्या होता है? वो क्षीण होता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की अगर बात करें तो अब बहुत देखा जाए बहुत समय क्या बचा है, तो बहुत ज्यादा समय आपके एग्जाम में नहीं बचा है। क्योंकि मान लीजिए साथियों अगर 3 महीने भी आपके एग्जाम में बचे हैं साथियों, तो 3 महीने बहुत नहीं होते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी एक तरीके से संवरने वाले, यानी कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो पूरी लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी, मैं कह सकता हूं। मतलब जो बेरोजगारी वाली दिक्कत है वो आपको उससे कभी नहीं जूझना पड़ेगा। आपको कभी भी कोई पैसों की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जो बहुत सारे नौजवानों को आज की लाइफ में होती है कि कभी किससे उधार मांग रहे हैं, कभी किससे उधार मांग रहे हैं। कम से कम आप इतने योग्य हो जाओगे कि कभी आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये साथियों अब इसमें बहुत छोटी मोटी जरा जुरा सी तो कोशिश करोगे, मेहनत करोगे और ये चीज आपको मिल जाए, पूरी जिंदगी सेटल हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना होगी, तभी ये जॉब आपको मिलेगी। क्योंकि साथियों अगर बात करें लगभग 48 लाख बच्चा है और 60,000 वैकेंसी है। वैकेंसी में साथियों जो सेट होना है लोग वो 60,000 ही होना है। तो आप वो इतनी कोशिश करो कि आप उसमें से क्या अलग कर रहे हो 48 लाख लोगों में से, कि आप 60,000 लोगों में आ पाओ। आप क्या अलग कर रहे हो? देखिए, एग्जाम से पहले पहले तो हर बंदा पढ़ेगा,
हर बंदा पढ़ेगा, लेकिन वो एक तरीके से 60,000 लोगों में वो होंगे ही नहीं, उनका नामो निशान भी नहीं होगा 60,000 लोगों में। ठीक है, तो कुल मिला के आप मेहनत करो, टारगेट सिलेक्शन जो चीज़ें आपको दे रहा है, जो कंटेंट आपको दे रहा है, आप उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो साथियों सबसे पहले आपको दी जा रही हैं, और ये चीज़ें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे विलोम शब्द की आपको क्लास दी जा रही है, तो इसको बहुत अच्छे से करो, एक एक चीज़, एक एक पृष्ठ साथियों अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लो। अगर इसके नोट्स आपको बनाना पड़े तो नोट्स भी इसके बनाओ, क्योंकि बहुत समय तक साथियों अपने माइंड में कैसे रखोगे, या तो एग्जाम टाइम पे इसको दोबारा से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, या इसके नोट्स बना लोगे तो उसको आप रिवाइज कर लेना। चलिए खैर, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपको करना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि साथियों मेहनत तो आपको करना पड़ेगी अगर आपको अपनी फुल लाइफ सेटलमेंट कराना है। देखिए, गुण के अगर विलोम की बात करते हैं तो गुण का विलोम साथियों क्या होता है, सिंपल सा है, बिल्कुल दोष होता है। उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर के प्रश्न की, संयोग का साथियों विलोम क्या होता है बताइए। चलिए, संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, संयोग का विलोम साथियों वियोग हो जाएगा, आंसर आपका बी के साथ। फिर से आगे संयोग का विलोम, तो संयोग का विलोम अभी हम लोगों ने देखा वियोग होता है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए ऋजु का साथियों विलोम क्या होता है बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऋजु का विलोम अगर आपने चुना है वक्र होता है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए आकलन का साथियों विलोम क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, विकलन हो जाएगा, आकलन का विकलन हो जाएगा, संकलन हो जाएगा, प्राक्कलन हो जाएगा, या समाकलन हो जाएगा। चलिए, तो आकलन का साथियों विलोम हो जाएगा विकलन। क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। आपका भी आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि सही नहीं। देखिए, यहां पर एक पहला प्रश्न तो बनता है कि क्षर का विलोम क्या होता है, अक्षर होता है, बिल्कुल सही। समास का विलोम व्यास, और व्यास का विलोम समास होता है, बिल्कुल सही। स्वल्प आयु का विलोम होता है साथियों चिरायु, लेकिन आहार के अगर विलोम की बात करते हैं तो विहार नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आहार का विलोम जो होता है वो निराहार होता है। तो कुल मिला के साथियों कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है, और सही नहीं है तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए, फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है बताइए। देखिए, यहां पर अगर बात करें ना तो सामिश का बात करें तो निरामिष होता है। सामिश का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है, आमिष नहीं होता है। उसके बाद साथियों आधार का विलोम आधे होता है, विनत का विलोम उद्धत होता है, और विपत्ति का विलोम साथियों संपत्ति होता है। तो कुल मिला के कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सामिश का विलोम क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था सामिश का विलोम साथियों निरामिष होता है। अनीप्सित शब्द का विलोम साथियों क्या होता है, तो अनीप्सित का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ईप्सित बताना है। अगर आपसे पूछा जाए ईप्सित का विलोम क्या होता है तो अनीप्सित बताना है, और अनीप्सित का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो ईप्सित आपको बताना है। दोनों पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ईप्सित का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, अभी आपसे जो मैंने आपको बताया था ना वही बात आपको ध्यान रखना है। ईप्सित का भी विलोम आपसे पूछा जा सकता है, और अनीप्सित का भी विलोम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों शब्द साथियों एक दूसरे के विलोम है, एक तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वजाति का विलोम है। तो स्वजाति का विलोम आपसे यहां पर अगर पूछा जाए एग्जाम में तो स्वजाति का विलोम क्या होता है, विजाति होता है। और अगर पूछा जाए विजाति का विलोम क्या होगा तो स्वजाति आपको बताना है। दोनों पॉइंट आप लोग यहां भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निमीलन का विलोम क्या होता है बताइए। चलिए, तो निमीलन का साथियों विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। निमीलन का विलोम जो होता है वो उन्मीलन होता है। क्या होता है साथियों, उन्मीलन होता है। राइट आंसर आपका डी के साथ। उन्मीलन का विलोम क्या होता है ये अब आपको बताना है। तो उन्मीलन का विलोम क्या होता है साथियों, निमीलन होता है। निमीलन का विलोम उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम निमीलन, क्योंकि कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमित का साथियों क्या होगा बताइए। क्या अमित का विलोम आपसे यहां पर कुल मिलाकर पूछा जा रहा है साथियों बताइए। तो अमित का विलोम जो होता है ना साथियों वो परिमित होता है। क्या होता है, परिमित होता है। अमित का विलोम परिमित हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग बताइए। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इतिश्री होगा। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उद्घाटन का विलोम साथियों क्या होगा बताइए। तो उद्घाटन की अगर बात करें, उद्घाटन का विलोम जो होगा वो समापन होगा। क्या समापन होगा, और पूछा जाए समापन का विलोम क्या होगा तो उद्घाटन आपको बताना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा।
धनी का विलोम साथियों क्या होता है? तो धनी का विलोम क्या होता है? धनी का विलोम जाहिर सी बात है साथियों निर्धन होगा। आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अधिकृत का साथियों विलोम क्या होता है बताइए? तो अधिकृत का विलोम आप लोग ध्यान रखेंगे अंधिकृत होता है। क्या होता है? अधिकृत का विलोम क्या होता है साथियों? अंधिकृत होता है। आंसर आपका बी के साथ। अनुलोम का विलोम क्या होता है बताइए? तो अनुलोम का विलोम साथियों बहुत आपने सुना होगा, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है और प्रतिलोम का विलोम क्या होता है? अनुलोम होता है। उसके बाद देखिए परिश्रम का साथियों विलोम क्या होता है बताइए? देखिए मैं बिल्कुल साथियों समय नहीं ले रहा हूं, इधर प्रश्न आपके सामने पढ़ रहा हूं, इधर उसका साथियों उत्तर बता दे रहा हूं। आप भी इसी स्पीड से चलेंगे तो आप साथियों एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है ना? तो परिश्रम का विलोम अगर आपने चुना है साथियों यहाँ पर विश्राम तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अलभ का विलोम क्या होता है साथियों बताइए? तो अलभ का विलोम क्या होता है? आ हटा दो लभ हो जाएगा। तो अलभ का विलोम अलभ का विलोम लभ और लभ का विलोम साथियों अलभ। चलिए उसके बाद देखिए गौरव का विलोम क्या होता है साथियों बताइए? तो गौरव का इसमें से विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम होगा लाघव। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। डी नहीं बल्कि ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए वही प्रश्न है लाघव का विलोम क्या होता है? तो लाघव का विलोम क्या होता है साथियों? गौरव होता है। बस यहां पर आपने पढ़ा था कि गौरव का विलोम लाघव और पूछा गया है कि लाघव का विलोम क्या होगा? तो लाघव का विलोम साथियों गौरव होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि गमन का विलोम क्या होगा बताइए? एग्जाम में बहुत बार साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गमन का विलोम क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है गमन का विलोम आगमन होता है। ठीक है ना? और आगमन का विलोम क्या होता है? गमन होता है। एक शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध शब्द योग में नहीं है, वो आपको साथियों बताना है। बताइए चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें आयात का विलोम होता है निर्यात, पाप का विलोम होता है पुण्य और बुद्ध बद्ध का एक तरीके से बद्ध का विलोम होता है मुक्त। लेकिन नूतन का विलोम पुरातन होता है साथियों, सनातन नहीं होता है। नूतन का विलोम जो होता है वो पुरातन होता है। उसके बाद देखिए एक शब्द आपको बताना है निर्भीक का विलोम। क्या? निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, यानी कि नहीं कौन सा है बताइए? देखिए अगर बात करते हैं साथियों देखिए निर्भीक का विलोम इसमें से कौन सा नहीं होगा बताने की कोशिश करेंगे। बताइए साहसी भी कहते हैं, साहसिक भी कहते हैं, लेकिन कायर साथियों यहां पर नहीं कहते, नहीं कहते हैं। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निंदा का विलोम है बताइए? निंदा का विलोम एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि बुराई होता है, निंदा मतलब। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? अच्छाई मतलब तारीफ करना। तो स्तुति का मतलब एक तरीके से तारीफ करना हो, तो अच्छी बात करना होते है। तो कुल मिला के निंदा का विलोम होता है स्तुति और स्तुति का विलोम होता है निंदा। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए वहीं से आपका रिवीजन करने वाला तुरंत आ गया। स्तुति का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? आपको निंदा बताना है। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है। मौन का विलोम आपसे अगर पूछा जाए तो मौन का विलोम क्या होता है? मुखरता होता है। मौन का विलोम साथियों क्या होता है? मुखरता होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए निर्दय का अगर आपसे पूछा जाए कि विलोम क्या होता है, तो निर्दय का विलोम साथियों आप क्या बताओगे? निर्दय का विलोम आप बताओगे सदय होता है। क्या होता है? सदय होता है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है बताइए? चलिए देखिए तिमिर का मतलब होता है अंधेरा और अंधेरे का विलोम होता है उजाला और उजाले का जो पर्यायवाची है वो है साथियों आलोक। इस तरीके से तिमिर का विलोम आलोक हो जाएगा और आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? तिमिर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीक्ष्ण का विलोम साथियों क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो क्षीण होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उदात्त का विलोम अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो उदात्त का विलोम क्या होता है? अनुदात्त होता है। क्या? उदात्त का विलोम हो जाएगा अनुदात्त और अनुदात्त का विलोम क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदार का विलोम अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए उदार का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अनुदार आपको बताना है। क्या आपको बताना है साथियों? अनुदार आपको बताना है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। इनमें से कौन सा साथियों शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का विलोम क्या होता है? बहुत एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो शुक्ल का विलोम क्या होता है साथियों? कृष्ण होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि सजल का विलोम क्या होगा बताइए? तो सजल का विलोम साथियों क्या होगा? सजल का विलोम जो होगा वो निर्जल होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य का विलोम क्या होगा बताइए भाई? सामान्य का विलोम क्या होता है? देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा? तो सामान्य का विलोम अगर आपने चयन किया है ऑप्शन नंबर डी का, यानी कि सामान्य का चयन आप विशिष्ट बता रहे हो, तो आप बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। उसके बाद देखिए परमार्थ का विलोम क्या होगा बताइए भाई? परमार्थ का विलोम क्या होता है? परमार्थ का विलोम तो स्वार्थ होता है। परमार्थ का विलोम क्या होता है साथियों? स्वार्थ होता है।
उसके बाद देखिए प्रतिकूल का क्या, यहाँ पर प्रतिकूल लिखा हुआ साथियों, तो प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुकूल हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रतिकूल का विलोम साथियों अनुकूल। सृष्टि के यहाँ पर अगर विलोम की बात करें तो साथियों सृष्टि का विलोम क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग बताइए। तो सृष्टि का विलोम साथियों प्रलय होता है। क्या होता है, प्रलय होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। सहचर का विलोम क्या होता है बताइए भाई, चलिए। तो सहचर का विलोम क्या होता है, अलगाव होता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। विराट का साथियों विलोम क्या होता है, विराट का विलोम जो होता है वो क्षुद्र होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। स्पृश्य का विलोम क्या होता है, स्पृश्य का विलोम साथियों स्पृश्य होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, आयात का विलोम निर्यात, दृश्य का विलोम अदृश्य, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन आमिष का विलोम सामिष नहीं होता है साथियों। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ये प्रश्न में मैं आपको करवा चुका हूं। उसके बाद देखिए अमर शब्द का विलोम क्या होगा, तो अमर शब्द का विलोम क्या होगा साथियों, मर्त होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए उक्त का विलोम क्या होगा बताए भाई, चलिए। उक्त का विलोम जो होगा ना वो अनुक्त होगा। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, तो अंतर्मुखी का विलोम होगा साथियों बहिर्मुखी। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। आकाश का विलोम क्या होगा, ये प्रश्न में आपको करवा चुका हूं। आकाश का विलोम पाताल होता है। सगुण का विलोम साथियों क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। तो ये साथियों प्रश्न का उत्तर आपको बताना है साथियों कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि सगुण का विलोम क्या होगा, अवगुण होगा, सगुण का विलोम क्या होगा, अवगुण होगा या अगुण होगा, दुर्गुण होगा या निर्गुण होगा। ये आपको साथियों इसका राइट आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूं साथियों कमेंट सेक्शन में। मेरा मानना है कि अगर उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख डालते हैं तो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों उसका लिंक है, वहां पर जाइए, उन सारी वीडियोज को एक एक करके साथियों वॉच कर डालिए और अपना हर सब्जेक्ट को मजबूत कर डालिए। इस वीडियो को अगर हो सके तो अपने 2-4 मित्रों तक पहुंचा देंगे, शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।